अब नाद के बारे में आगे बताया गया है कि नाद ही शक्ति है, शक्ति ही नाद है, शिव ही बिंदु है। कुंडलिनी जागृत होकर जब शून्य पद में परम शिव का योग पाती है, तब योगी अमृत रस का पान करता है। अब इसमें एक अच्छी बात कही गई है, जो शक्ति है ना वही नाद है, और शिव है वही बिंदु है, और बिंदु ही नाद है, और नाद ही ध्वनि है। मतलब ये सब एक ही हो गया, पूरा भगवान ही एक ही हो गया। अब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जब शून्य पद में परम शिव का योग पाती है, अब कहते हैं कि जो कुंडलिनी जागृत होती है वो शून्य पद में चली जाती है और शिव परम शिव का की अवस्था में को प्राप्त करती है, मतलब परम शिव की अवस्था प्राप्त कर लेती है। ये अवस्था जब आ जाती है तो योगी को है अमृत रस का पान करता है। कहा जाता है कि इच्छा ही नाद है, सगुण या परमात्मा में इच्छा ही स्पंदन है। अब कहते हैं कि जो हमारी इच्छा है वही नाद है, और जो इच्छा है वही स्पंदन है, वही कंपन है। मतलब सब चीजों में नाद ही है मुख्य। इच्छा भी नाद है, स्पंदन भी नाद है, कंपन भी नाद है। इसका स्थूलकरण से बौद्धिक ज्ञान से आस्वादन होता है। अब ये कहते हैं कि इसको जो स्थूल जो हमारे जो कान हैं उनसे उनको नहीं सुना जा सकता। इच्छा के साथ जो क्रिया है वह बिंदु है, और इच्छा के साथ जो भी क्रिया होती है वो बिंदु है, शून्य है, कुछ नहीं है। शिव ही शक्ति से नाद और नाद से बिंदु उत्पन्न होता है। जो भगवान शिव की शक्ति है, शिव एक अवस्था के नाम लेते हैं, भगवान शिव का नाम नहीं लेते, एक मनुष्य का नहीं, एक अवस्था का। शिव जो है वही शक्ति है, उसी से नाद उत्पन्न होता है, और नाद से बिंदु उत्पन्न होता है। बिंदु मतलब शून्य की अवस्था मिलती है हमें। शिव स्वरूप बिंदु और बीज स्वरूप शक्ति का संबंध नाद है। अब कह रहे जो बिंदु है और शिव स्वरूप बिंदु है और बीज स्वरूप शक्ति, एक तो होगा बिंदु, दूसरी होगी शक्ति, का संबंध क्या है? नाद है। सबका संबंध नाद है। बिंदु के स्वाद और नाद अनुसंधान से योगी जीवन मुक्त होकर सिद्ध देह में स्थित रहता है। अब जो बिंदु शून्य बिंदु की अवस्था और नाद अनुसंधान का श्रवण करने से योगी है ना जीवन से मुक्त होकर सिद्ध देह में प्रविष्ट, सिद्ध देह में रहता है, सिद्ध देह हो जाती है उस योगी की। प्राणायाम के अभ्यास से ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता जाता है तथा शरीर के भीतर हृदय काश से उत्पन्न आभूषण की सी विचित्र आनंदमय अनाहत ध्वनि सुनाई देती। अब कहते हैं कि प्राणायाम का अभ्यास किया आपने, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया, और शरीर के भीतर जो हृदयाकाश है, जो आत्मा का जगह है, आत्मा का जो जहाँ रहती है, हृदयाकाश जो बोल रहे हैं, उससे उत्पन्न है ना विचित्र ध्वनियाँ सुनाई देती है हमें। उस पर साधक के शरीर से दिव्य गंध निकलने शुरू हो जाती है। मतलब आपने क्या किया? प्राणायाम किया, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया, हृदयाकाश में ध्यान लगाया, वहां से ध्वनि उत्पन्न हुई, वो सुनाई दी आपको, और वो ध्वनि जब सुनाई देगी आपको शरीर से दिव्य गंध निकलने लगी जाएगी। वह दिव्य चक्षु युक्त हो जाता है, उसके दिव्य चक्षु है ना खुल जाते हैं। दिव्य चक्षु को बोलते हैं थर्ड आई बोल सकते हैं, तीसरी आंख बोल सकते हैं, वह उसकी जागृत हो जाती है। इस स्थिति में साधक के हृदय में योग ज्ञान का प्रकाश भर जाता है। अब ये स्थिति हो जाती है, आपने ध्यान लगा, प्राणायाम किया, ध्यान लगाया, आपने ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया, चिदाकाश हृदय में ध्यान लगाया, उसके बाद जो साधक के हृदय में क्या ज्ञान भर जाता है। अगर आपने उस प्रकाश को, हृदय में उस प्रकाश को जान लिया, देख लिया ना साधना से, प्राणायाम से, ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से, तो आपको है ना दिव्य ज्ञान मिल जाता है। यह योग साधना की दिशा में प्राणायाम
मुद्रा बंध, चक्र भेदन और कुंडलिनी के प्रबोधन द्वारा आरंभ अवस्था कहलाती है। अब आपने क्या है, प्राणायाम के द्वारा आपने ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया, चिदाकाश यानी हृदयाकाश में आपने प्रकाश को अनुभव किया, फिर मुद्रा बंद किया, मुद्रा का बंध लगाया आपने, चक्रों का भेदन किया। तो इस अवस्था में जो कुंडलिनी जागृत होगी उसको बोलते हैं आरंभ अवस्था। अब दूसरी अवस्था है, इसमें प्राण वायु, अपान वायु, नाद और बिंदु को सम्मिलित करके विशुद्धि चक्र में प्रवेश करती है। और दूसरी अवस्था में क्या है, जो आपकी जो प्राण वायु है, अपान वायु है, नाद और बिंदु को मिला के विशुद्ध चक्र में प्रवेश कर जाती है। पहले आपकी कहाँ आई, हृदयाकाश में, फिर कहाँ आई, विशुद्धि चक्र में। क्या क्या आया आपका, प्राण वायु, वायु, प्राण, अपान, नाद और बिंदु, ये सब मिलके हृदयाकाश से विशुद्धि चक्र में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय आसन सिद्ध योगी ज्ञान संपन्न और देवता के समान हो जाता है। ये होने के बाद क्या है, जो भी योग करने वाला, जो भी इस साधना को करता है उसको योगी बोलते हैं। वो क्या है, देवताओं के समान हो जाते हैं। तब विष्णु ग्रंथि का भास होता है और उस समय विष्णु की ग्रंथि का आभास होता है। और इस तरह अति शून्य कंठ देश में स्थित विशुद्धि चक्र का भेदन हो जाता है। इसमें यह बताया गया कि विशुद्धि चक्र का भेदन कैसे किया जाता है। पहले आपने प्राणायाम किया, फिर आपने ब्रह्म ग्रंथि का भेदन किया, फिर आपने हृदयाकाश में ध्यान लगाया, फिर प्राण और अपान वायु को और नाद और बिंदु को मिलाकर विशुद्धि चक्र पे प्रवेश किया। तो इस प्रकार वहां पे आपका वो चक्र जागृत होने के बाद आप होगे देवता के समान। और इस तरह अति शून्य कंठ देश में स्थित विशुद्धि चक्र का भेदन हो जाता है। तब परमानंद की प्राप्ति कराने वाली भेरी का सा शब्द सुनाई पड़ता है, जिसमें योगी पूर्ण में निमग्न हो जाता है। विशुद्धि चक्र का भेदन होते ही आपको परमानंद की प्राप्ति कराने वाली है भेरी का सा शब्द सुनाई देगा। भेरी भेरी का शब्द सुनाई देगा आपको। उसके बाद क्या है, तीसरी अवस्था है, उसमें क्या करना है, इसमें जब प्राण वायु विशुद्धि चक्र का भेदन कर संपूर्ण सिद्धियों के केंद्र महाशून्य अर्थात पोहों के मध्यवर्ती आकाश में प्रवेश करती है। पहले तो आपने क्या है, प्राणायाम किया, विशुद्धि चक्र का भेदन किया और संपूर्ण सिद्धियों का केंद्र महाशून्य अर्थात पोहों के मध्य, तीसरी आई, थर्ड आई, जो तीसरा तिल, तीसरा नेत्र जो बोलते हैं, वहां पे जो आकाश है भों के मध्य में, उसमें प्रवेश करती हैं। जब मृदल नामक बाह्य विशेष किसी ध्वनि सुनाई देती है, जब आप विशुद्धि चक्र का भेदन करके आप आज्ञा चक्र पे जाते हैं, तब आपको मृदल नामक की ध्वनि सुनाई देगी। इसके बाद चिदाकाश को जीत लेने पर अमनस्क अवस्था उन्मनी समाधि की प्राप्ति हो जाने पर योगी को सहज आनंद की प्राप्ति होती है। अब आपने आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाया प्राणायाम वगैरह करके, तो आपको क्या है, सहज आनंद की प्राप्ति होगी, जिससे दोष, चित्त के सारे विकार, दुख, सुख, निद्रा, बुढ़ापा और मृत्यु से योगी छूट जाते हैं। अगर आपने अपनी थर्ड आई खोल ली, तीसरी आंख खोल ली, तीसरे तिल को खोल लिया, तीसरे नेत्र को जागृत कर लिया ध्यान लगा के, तो इसमें क्या कहा गया है कि आपके पूरे दोष, चित्त में, मन में जो भी विकार हैं सब, जो मल विकार हैं सब खत्म हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएगा, सुख भी खत्म हो जाएगा, आपका सब चीजों से दूर हो जाएगा, बुढ़ापे और मृत्यु से भी छूट जाता है। अब नाद की चौथी अवस्था बताते हैं। इसमें जब प्राण वायु रुद्र ग्रंथि भेदन करके ब्रह्मरंध्र में जाती है, तब उसे निष्पत्ति अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में वंशी और वीणा का सा शब्द सुनाई देता है। अगली अवस्था में कह रहे हैं कि भैया आपने आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र का भेदन कर लिया,
अब भ्रमरंध्र यानी जो सहस्त्रार चक्र है उसको भ्रमरंध्र कहते हैं, वहाँ पे आपकी प्राणवायु चली जाती है, तब उसे निष्पत्ति अवस्था कहते हैं, उसको निष्पत्ति अवस्था कहते हैं। उस समय आपको बंसी और वीणा की ध्वनि सुनाई देंगी अगर आपको अपने प्राण को भ्रमरंध्र में ले गए हैं तो। नाद अनुसंधान का अभ्यास करने वाले साधक को पहले अनेक प्रकार के शब्दों के श्रवण का अनुभव होता है और फिर सूक्ष्म अति सूक्ष्म शब्द सुनने की क्षमता आ जाती है। अब कहते हैं कि नाद अनुसंधान का जो भी अभ्यास करता है ना, उसको जो है शब्दों के श्रवण का अनुभव हो जाता है, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है कि वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म शब्द भी सुनने को आ जाते हैं, उसको सुनने लग जाते हैं। समुद्र, मेघ, भेरी आदि के श्रवण का अभ्यास बढ़ने पर अंत में बंसी, वीणा, भ्रमर, गुंजन आदि सुनाई देने लगे। अब साधक को समुद्र की आवाज़ सुनाई, जैसे समुद्र की आवाज़ कैसे हो, समुद्र के किनारे खड़े हैं उसके पास जो आवाज़ आती है वैसे आवाज़ सुनाई देंगी। बादलों की गड़गड़ाहट की, भेरी की आवाज़, ये सब आपको आवाज़ें सुनाई देंगी नाद साधना में। बंसी की, वीणा की, भ्रमर आदि गुंजन सुनाई देने लग जाएंगे। जब मेघ गर्जन आदि जैसी ध्वनि सुनाई देने लगे तब सूक्ष्म अति सूक्ष्म ध्वनि के सुनने का अभ्यास करें। जब आपको मेघ की आवाज़ सुनाई दे तब आपको सूक्ष्म जो ध्वनि है उनको सुनने का अभ्यास करना चाहिए। जब वो भी एकदम दृढ़ हो जाए तब सूक्ष्म नाद को छोड़कर स्थूल नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद के श्रवण का अभ्यास करें। अब ये कह रहे हैं पहले स्थूल नाद को छोड़ो, फिर सूक्ष्म नाद को छोड़ो, फिर सूक्ष्म नाद को छोड़ो, फिर स्थूल नाद को छोड़कर सूक्ष्म नाद का श्रवण करना चाहिए। इस प्रकार विभिन्न नादों को सुनते सुनते जिस नाद में मन लगे उसी में चित्त को लगा ले। अब कहते हैं कि आपने सब नाद सुन लिए, काफ़ी सारे नाद सुन लिए आपने, वीणा सुन ली, बादलों की गड़गड़ाहट सुन ली, समुद्र की आवाज़ सुन ली, भ्रमर की आवाज़ सुन ली। अब आपको सूक्ष्म आवाज़ों पे ध्यान लगाना है। इस प्रकार विभिन्न नादों को सुनते सुनते नाद में मन लगे उसी में चित्त को लगा के और फिर किसी अन्य नाद में चित्त को न लगाएं। अब इन सब को छोड़ दो, बिल्कुल सूक्ष्म जो ध्वनि है उसी पे ध्यान को लगाओ, फिर वह अन्यत्र किसी भी विषय की ओर आकर्षित नहीं होता। अब आपने उस सूक्ष्म ध्वनि पे नाद में चित्त लगाया और आप फिर कहीं भी आपका मन कहीं और नहीं आकर्षित होगा, उसी ध्वनि को सुनाई देगा, उसी को सुनेगा बार बार। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए निम्न स्थितियों में क्रमशः नाद साधना का अभ्यास सरलता से किया जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण जानकारी कह रहे हैं कि आपको भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए और उसको उसके क्रम से अभ्यास करने से क्या है, आपको नाद की जो ध्वनि है वो बहुत आसान, बहुत ही जल्दी सुनाई दे जाएगी। अब भ्रामरी प्राणायाम क्या है? किसी आसन में बैठकर आंख बंद करके दोनों तर्जनी उंगलियों से कानों को बंद कर लेना चाहिए। गहरी श्वास अंदर रोकें, फिर गले से भ्रमर की तरह आवाज निकालते हुए धीरे धीरे रेचक करें। जब पूरी तरह श्वास बाहर न निकल जाए तब तक भ्रमर किसी आवाज करती रहे। रेचक नाक से करना चाहिए और मुख बंद करना चाहिए। अब कह रहे हैं भैया, इस साधना में भ्रामरी प्राणायाम का बहुत ही बड़ा रोल है, उसको करना चाहिए। वो कैसे करेंगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। आप बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लो, कानों को अपनी तर्जनी उंगली से बंद कर लो, बहुत एक लंबी सी सांस अंदर लेंगे गहरी और फिर करेंगे
इस प्रकार आपको जितना लंबा हो सके भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए। इससे आपकी नाद साधना सिद्ध हो जाएगी। आप नाद साधना में प्रगति करेंगे, उन्नति करेंगे, आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी। आपके विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र और ब्रह्मरंध्र यानी सहस्त्रार चक्र आपके जागृत होंगे इस साधना से।